चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस में। और पिछली कक्षा में आपने संज्ञा पढ़ लिया था, आज सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम के बारे में बताएंगे और आप लोगों को बता दें कि भौतिक विज्ञान और सामान्य हिंदी दोनों की कक्षाएं पैरेलल चल रही हैं। भौतिक विज्ञान में भी मापन समाप्त हो गया है और यांत्रिकी चल रहा है। गति के तीनों नियम बता दिए गए हैं। जो लोग नए हों वो ज़रा सा ध्यान दें कि वो भौतिक विज्ञान जब पढ़ें, साइंस जब भी पढ़ें, तब पिछली कक्षाओं का अध्ययन जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपने पिछली कक्षा का अध्ययन नहीं किया है तो हो सकता है आगे थोड़ा कम समझ में आए। बेसिक चीज़ें पहले बताई जाती हैं, उसके बाद में बाकी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जो भौतिक विज्ञान की कक्षाएं देख रहे हैं उनको हमारी सलाह है कि ज़रा पहली कक्षा से देख लें। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देगा। प्लेलिस्ट में विज्ञान का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग बनाया हूँ प्लेलिस्ट, और सामान्य हिंदी का अलग है। सामान्य हिंदी का शुरुआत से भी देखें। सामान्य हिंदी में तो काफ़ी कोर्स आगे जा चुका है और नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आप लोगों के एक प्रैक्टिस सेशन लाता हूं, जिसमें प्रैक्टिस करवा दी जाए प्रश्नों की। कुछ अच्छे चुनिंदा प्रश्न ले आऊँगा। उन प्रश्नों में पिछली परीक्षाओं की पूछे हुए प्रश्न रहेंगे और कुछ नए प्रश्न भी रहेंगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं और कुछ क्वेश्चन बता दें जिससे कि आपको प्रैक्टिस में रहे। आप प्रैक्टिस करते रहेगा। एग्ज़ाम एक उसको मान करके आप लोग उस क्लास को देखिएगा कि एग्ज़ाम है एक तरीके से। तो आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। कोर्स पूरा ख़त्म होगा, विज्ञान का भी होगा और आपका भी हिंदी का तो समाप्त लगभग होने वाला है। मुश्किल से 3-4 क्लास में, 4-5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ ही आप लोगों का विज्ञान के साथ साथ हम संविधान, ख़ास तौर पर इसमें जो भी संविधान में है टेट वगैरह के लिए, देखिए संविधान पीसीएस लेवल का तो रहेगा ही, लेकिन मान के चलिए कि पहले टेट, सुपर टेट वालों को भी ध्यान में रख करके देखा जाएगा। सभी विषयों की कक्षाएं कुछ और टीचर्स के माध्यम से आपको प्रदान की जाएंगी। तो किसी विषय पर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है, और सारी की सारी आपको कक्षाएं यहीं मिल जाएंगी। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ाना है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम कुछ थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे पहले से। ये है सर्वनाम। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे हम, तुम, वह आदि, ये क्या है? सर्वनाम। हम, मैं अपना नाम नहीं लिख करके हम कह दिए। तुम, सामने वाले व्यक्ति का नाम न लेकर के तुम कह दिया गया, छोटे में कहने के। वह, थर्ड पर्सन, किसी और व्यक्ति का नाम न लेकर के वह ऐसा कह दिया गया, तो ये सर्वनाम इस संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में कुल सर्वनाम की संख्या होती है 11। ठीक, ये कितने संविधान हैं? कितने सर्वनाम हैं? 11।
11 सर्वनाम। कौन कौन से हैं इसमें? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 11 हो गए। यही सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। अब तू है, तू का मतलब तुम भी होता है, तू या तुम। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए ये तो 11 कुल सर्वनाम है, कुल संख्या 11 है, 11 है। अब इसमें प्रयोग जो होता है, सर्वनाम का जो प्रयोग है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद बनाए गए इसी। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के, एक एक पढ़ेंगे डिटेल में। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले है। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। ठीक, ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार से होते हैं। देखिए कौन कौन सा। ये पहला है उत्तम पुरुष। ठीक है, ये है पहला उत्तम पुरुष। इसमें वक्ता या लेखक होता है और मैं और हम शब्द इसमें आते हैं। ये दोनों शब्द मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है। मध्यम पुरुष में ये पुरुषवाचक सर्वनाम बताए जा रहे हैं आपको। मध्यम पुरुष में श्रोता या पाठक आते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, वक्ता है, लेखक है, वो आएगा। मध्यम पुरुष श्रोता या पाठक है, पढ़ने वाला या सुनने वाला। तू, तुम, आप, ये आ गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में वक्ता और श्रोता को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं इसमें आएंगे अन्य पुरुष में। जैसे वह, वे लोग, वह लोग, यह व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये आता है अन्य पुरुष। तो वक्ता और श्रोता को छोड़कर। दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन इसके पहले आपने खुद पढ़ लिया है कि मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में आप आ चुका है। तो ये कौन सा आप आ गया फिर? क्या डबलिंग हो रही है? नहीं, डबलिंग नहीं। यह आप जो है उस आप से भिन्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम से भिन्न है। यह कर्ता का बोध कराता है किंतु स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन में आदर के लिए प्रयोग होता है। आपने ऐसा कहा था, आप आइए, आप बैठिए, ये आदर सूचक बहुवचन में प्रयोग होता है। आइए किस में होता है? यह बहुवचन और एकवचन दोनों में प्रयोग होता है। ठीक, समान रूप से प्रयोग होता है। आप ठीक है, आगे चलें। तो यह है निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और ये निजवाचक सर्वनाम में आपको भेद समझ में आ गया। यह स्वयं कार्य नहीं करता है और कर्ता का जरूर बोध कराता है। यानी आप हैं इस चीज के। उदाहरण देखिए, आप ही हैं, आप ये कर्ता का बोध कराएगा, स्वयं कार्य नहीं करेगा। और वो क्या है? वो तो बहुवचन में प्रयोग होगा और हमेशा सम्मान सूचक में आएगा। आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम।
अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है? जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये कौन सा सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए। यह कोई नई बात नहीं है। इसमें क्या आपको पता चल रहा है कि वक्ता के नज़दीक की कोई चीज़ है। यह कोई नई बात नहीं है, यानी सम्मुख कोई बात रखी गई, प्रस्तुत की गई है, उस बात के बारे में बताया जा रहा है कि यह कोई नई बात नहीं। निश्चय, नज़दीक है या दूर है, निश्चय है इसका। ठीक है। अगला क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु अथवा संज्ञा का बोध ना हो। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु अथवा संज्ञा का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें किसी भी वस्तु संज्ञा का निश्चित रूप से बोध नहीं। इसमें क्या क्या आता है? कुछ या कोई आता है। कुछ या कोई। मेरे पास कुछ नहीं है। अब किस कुछ की बात हो रही है? कुछ पता नहीं है, कोई निश्चय नहीं है इसमें। कुछ लोग आए थे, निश्चित नहीं है कितने लोग थे ना। कोई आया था, कोई व्यक्ति का निश्चित है कि कौन सा व्यक्ति आया था? कोई आया था, कोई आया था। अब कोई भी हो सकता है उसमें, जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। तो ये इसमें आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वाक्य में, इस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी इसमें एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। उदाहरण, वह कार्य ना करें जो अच्छा ना हो। वह कार्य ना करें जो अच्छा ना हो। एक वह है, एक जो है, दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। जो करेगा सो पाएगा। जो भी आया सो भी आया, दो आया, दोनों में संबंध बना रहा है। तो क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। ये जो बोएगा वही पाएगा। ठीक। कहने का मतलब इसमें संबंध स्थापित किया जाएगा। दो सर्वनाम संबंध स्थापित किया जाएगा। ठीक। आगे चलें। अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या कौन आते हैं? इसमें क्या और कौन आते हैं। उदाहरण, तुम क्या पढ़ रहे हो? कौन आ रहा है? ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से आपका संज्ञा और सर्वनाम दोनों हुआ समाप्त।
तो अब एक प्रश्न करें। अच्छा देखिए, एक प्रश्न करें, आप लोग उत्तर दीजिएगा। एक प्रश्न लिख रहा हूँ। ईमानदारी के साथ बताइएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? कोई बताएगा? उत्तर बताइए। चलिए हम बताते हैं। 3 भेद हैं, हमने आपको बताया। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ठीक, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक आध प्रश्न कर लें। चलिए एक प्रश्न और कर देते हैं। ये एक अगला प्रश्न है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है। कौन सा सर्वनाम होगा बताइएगा। ठीक, बी ऑप्शन है निश्चयवाचक, सी है निजवाचक, डी है अनिश्चयवाचक। बताइए, उत्तर दीजिए। इसमें ये डी सही है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछ जाएगा। ठीक है, आज आपका ये सर्वनाम हुआ समाप्त। संज्ञा भी समाप्त कर दिया था पिछली कक्षा में। तो आप लोग एक महत्वपूर्ण कार्य इसको भी करते रहिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भाई देखिए, आप उत्साह हमारा बढ़ाते रहिए। हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। निःशुल्क कक्षाएं हैं, फ्री है, टोटली फ्री है। कहीं भी आपको फ्री कोचिंग कोई देने को तैयार नहीं है। कुछ देता रहा है तो उसके बदले फिर बता देगा लास्ट में, 1 महीना पढ़ाने के बाद कहेगा कि 500 रुपया दे करके ये सब्सक्राइब करिए, तब आपको हम ये 500 रुपया दे करके स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर हम आपको ये कोड देंगे। कोड देने के बाद हम आपको कोचिंग देंगे। एक महाशय तो रोने लगे यूट्यूब पर आकर कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, आप मेरे लिए कुछ करिए, कुछ देते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें फालतू की हैं। आपको निःशुल्क पढ़ाऊँगा और आप लोग केवल मेहनत करके तैयारी करिए। आपको जो मिलेगा वही हमारा